myself Aishwarya Utale, heartily welcoming you all to my channel. So in today's video, we are going to introduce the first scheduling algorithm, that is first in first out. The name itself states that जो प्रोसेस पहले आएगा वो ही पहले एग्जीक्यूट होगा, जो दूसरा आएगा वो दूसरा एग्जीक्यूट होगा. सो ये प्रोसेस बेसिकली इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस. मतलब ये जब भी उसका मन करे वो उतने टाइम तक एग्जीक्यूट कर सकता है जब वो कंप्लीट होगा या एबॉर्ट होगा या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस या रिसोर्स लगेगा तब वो खुद से निकल जाएगा. यहाँ कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट या सिस्टम कॉल वी कांट यूज टू रिमूव दैट प्रोसेस. सो ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है. सो हैज इन फर्स्ट आउट द नेम इटसेल्फ स्टेट्स दैट when the first process arrive in my ready queue, that ready queue का first process is the first process we are going to execute and give the CPU. The second process which are coming या arriving at my ready queue is the second process which we will execute. So that means the main criteria here we are looking is the arrival time, burst time, कितना completion हुआ, कैसे देखेंगे, ये सब जो criteria या ये सब जो components है वो मैं बाद में देखूंगी. बट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वी आर लुकिंग हियर इज द अराइवल टाइम. सो आई एम राइटिंग दिस. द क्राइटेरिया वी आर लुकिंग इज द अराइवल टाइम. ओके, सो जो भी एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आएगा एग्जाम में, तो फर्स्ट मेरे को अराइवल टाइम देखना है कि कौन सा प्रोसेस पहले आ रहा है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम. जैसे मैंने बोला जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा. पहले हम पूरा टेबल को देखते हैं. देयर आर 4 प्रोसेसेस P1 टू P4 एंड बर्स्ट टाइम दिया है हर एक प्रोसेस का. बर्स्ट टाइम मतलब जितना टाइम उसको चाहिए एग्जीक्यूट करने मेरे सीपीयू को, उसको कहते हैं बर्स्ट टाइम. देन कम्स द अराइवल टाइम, मतलब कौन से पॉइंट ऑफ टाइम को मेरा प्रोसेस रेडी क्यू में आके बैठा है वो होता है मेरा अराइवल टाइम. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या क्या ढूंढना है, ये सॉल्व क्या करना है ये एल्गोरिथम्स के बेस पर. मेनली मैंने प्रीवियसली वीडियो शूट किया है जो मेन कंपोनेंट्स है या मेन फॉर्मूलास है, जो हमें बस उतना ही फॉर्मूलास निकालना है मेरे ये एल्गोरिथम से. दैट इज दी टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है और रिस्पॉन्स टाइम निकालना है. बस दिस 3 क्राइटेरिया हमको निकालना है बाय यूजिंग दिस स्पेसिफिक एल्गोरिथम. सो नाउ वी आर गोइंग टू remove the 2 criteria from that is the turn around time and the waiting time. हम निकालेंगे by using this first in first out. Okay, आज मैंने फॉर्मूला पहले से इंट्रोड्यूस किया है, अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो देखना या मैं अभी समरी पार्ट दूंगी. ओके, सो हमें पहले टर्न अराउंड टाइम निकालना है. तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है दैट इज मेरा जो कंप्लीशन टाइम होता है माइनस माय अराइवल टाइम. कंप्लीशन टाइम मतलब जितना टाइम या एट अ पर्टिकुलर टाइम वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होता है मेरे सीपीयू को एंड कंप्लीट होता है, वो वाला पॉइंट इज द कंप्लीशन पॉइंट, माइनस मेरा कभी मेरा प्रोसेस रेडी क्यू में आके बैठा है, ये होता है मेरा अराइवल टाइम. सो ये है मेरा फॉर्मूला ऑफ द टर्न अराउंड टाइम. ओके, नाउ हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मूला या हाउ टू फाइंड आउट दैट पॉइंट कि कब मेरा कंप्लीट हुआ है. तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है दैट इज वन चार्ट इज ड्रॉन बाय दिस एल्गोरिथम. हम चार्ट ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम. उसको कहते हैं जायंट चार्ट. वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से पॉइंट को मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है एंड कौन से पॉइंट को मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. तो लेट्स ड्रॉ दैट चार्ट फर्स्ट. ओके, सो वो चार्ट हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, मतलब एट द 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हमारा जायंट चार्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो 0 को एट द 0 पॉइंट मेरा फर्स्ट प्रोसेस आया है दैट इज P1, मतलब P1 इज द फर्स्ट प्रोसेस आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट. सो P1 पहले एग्जीक्यूट
होगा, मतलब P1 मेरे को रन करना है उसके पूरा बर्स्ट टाइम। ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है बच्चों, यहाँ एक एक पर्टिकुलर मिनट या सेकेंड को मैं चेक नहीं करूंगी, यहाँ मैं पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करूंगी वो प्रोसेस एंड देन आई विल चेक कि कौन सा प्रोसेस मेरा सेकेंड आया था। तो यहाँ पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम यूटिलाइज होगा, दैट इज ये मेरा P1 8 मिनट चलेगा। ओके, नाउ कम्स दी सेकेंड। मैं अभी चेक करूंगी कि कौन सा सेकेंड आया है, तो 0 के बाद 1 आता है, दैट मीन्स मेरा जो 1 है वो मेरा सेकेंड प्रोसेस है। तो P2 इज दी सेकेंड प्रोसेस विच इज कमिंग टू माई एग्जीक्यूशन CPU का। तो इसके कितने मिनट्स है, 4 मिनट्स है, तो 8 + 4 करूंगी, दैट इज 12। नाउ प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जैसे मैंने 8 लिया है और मैं बस यहाँ 4 मिनट्स वर्क करूंगी तो 8 का हाफ होना चाहिए बराबर, इसलिए मैंने इसका बॉक्स छोटा लिया है टू रिप्रेजेंट कि इसका टाइम बड़ा है इसका टाइम छोटा है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है अब अगर आपने ऐसे स्पेसिफिकली ड्रॉ किया होगा तो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड प्रोसेस। कौन सा आता है वो देखते हैं। 0 तो एग्जीक्यूट हुआ, मतलब P1, P2 भी पूरा एग्जीक्यूट हुआ। नाउ कम्स दी P2 एट दी सेकेंड पॉइंट। ओके, दैट इज P3 आया विच इज दी थर्ड प्रोसेस इन माई क्यू। तो मैं कैसे लिखूंगी, P3 9 मिनट्स लेता है, तो 12 + 9 मेरा कितना होता है, वो 21। सो ये मेरा P3 होगा। नाउ मूविंग टू दी फोर्थ प्रोसेस। कौन सा आता है, तो लास्ट प्रोसेस बस P4 बचता है, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 5 मिनट्स तक। तो इसका मैं लिखूंगी 26 मिनट्स। ओके, दैट मीन्स मेरा ये जाइंट चार्ट ने मुझे दे दिया है कि मेरा कंप्लीट कब होता है। P1 कंप्लीट होता है 8 मिनट पर, P2 कंप्लीट होता है 12 मिनट पर, P3 कंप्लीट होता है 21 मिनट्स पर एंड P4 कंप्लीट होता है मेरा 26 मिनट्स पर। सो नाउ लेट्स मूव टू दी कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम करके टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने। तो व्हेन आई कैलकुलेट दी टर्न अराउंड टाइम, मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रोसेस का मैं पहले देखूंगी कि कंप्लीशन टाइम क्या है और फर्स्ट प्रोसेस का ही अराइवल टाइम। तो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट 8 मिनट पर हुआ था, तो 8 - 0 इज द अराइवल टाइम which gives me 8. Understood? Now let's move forward. Now P2 complete हुआ है 12 पर और P2 arrive हुआ है 1 पॉइंट पर, तो इसका मुझे आया 11. Okay. Now let's move to the third process. Third process 21 को arrive हुआ है और वो 2 मिनट को आया है और उसका आंसर मुझे मिलता है 19. Now P4 कंप्लीट हुआ है 26 को और P4 थर्ड को आया है, मतलब थर्ड मिनट को आया है, तो वो माइनस करूंगी और इसका आएगा 23. सो ये है मेरा टर्न अराउंड टाइम. नाउ देयर आर अ कंसेप्ट ऑफ एवरेज टर्न अराउंड टाइम. कैसे निकालते हैं एवरेज? निकालते वक्त जैसे एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस करो डिवाइड करो उतने ही एलिमेंट से. मतलब अगर देयर आर 4 एलिमेंट्स तो 4 एलिमेंट्स को प्लस करना, डिवाइड करना 4 से. हियर 3 प्रोसेसेस आर देयर. अगर मुझे एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जैसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो मैं 8 + 11 + 19 + 23 करूंगी, डिवाइड बाय 4 करूंगी, विच गिव्स मी द आंसर 15.25 समथिंग अराउंड. ओके, सो ये मेरा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम. नाउ लेट्स मूव टू दी वेटिंग टाइम. कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेटिंग टाइम मतलब जितना टाइम मेरा प्रोसेस एक वेटिंग क्यू में बैठा है. वेटिंग क्यू मतलब अगर वो CPU एग्जीक्यूशन कर रहा है या वो रेडी क्यू में बैठा है, जब भी वो बैठता है तभी वो वेट करता है कि उसको एग्जीक्यूशन कब मिले, तो वो होता है मेरा वेटिंग टाइम. देन वो एग्जीक्यूट करने स्टार्ट होता है, बट समटाइम्स इनपुट आउटपुट रिसोर्सेस चाहिए रहता है, तो अगेन वो वेटिंग क्यू में जाके बैठता है. तो वो जो टाइम होता है जब वो अगेन आइडियली बैठता है, वो होता है मेरा वेटिंग टाइम. सो वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेरा टर्न अराउंड टाइम माइनस मेरा बर्स्ट टाइम.
मतलब एज यू कैन सी टर्न अराउंड टाइम मेरे कंप्लीशन टाइम पर डिपेंड है और मेरा वेटिंग टाइम मेरे टर्न अराउंड टाइम पर है. सो दे आर लिंक्ड. अगर निकालना है तो आपको, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है आपको वेटिंग टाइम निकालना है तो आपको टर्न अराउंड भी निकालना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ टर्न अराउंड टाइम तो हर एक प्रोसेस का आगे ही लिखा है. तो अगर टर्न वेटिंग टाइम में जैसे देखती हूँ 8 है मेरे प्रोसेस 1 का, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम उसका 0 है, सॉरी बर्स्ट टाइम उसका 8 है, सॉरी, तो इसका आएगा 0 वेटिंग टाइम. As you can see from the giant chart कि at the 0th point को ही P1 स्टार्ट हुआ है. P1 को रुकना ही नहीं पड़ा. P1 was the first process which was coming to the ready queue and P1 is the first process which I am going to execute. तो P1 रुका ही नहीं है, इसलिए उसका वेटिंग टाइम है 0. Now let's move forward. जैसे मैं P2 का देखूं तो उसका बर्स्ट टाइम 4 है बट उसका टर्न अराउंड टाइम 11 है. ओके, सो इसका आंसर मुझे 7 आएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसका बर्स्ट टाइम P3 का 9 है और उसका टर्न अराउंड टाइम 19 है, तो 19 minus 9 which gives me 10. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन. P4 का बर्स्ट टाइम इज 5 एंड उसका टर्न अराउंड टाइम इज which gives me answer 18. ओके, सो ये है मेरा वेटिंग टाइम. नाउ अगर मुझे एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो अगर मैं इसको सबको प्लस करूंगी और डिवाइड बाय 4 करूंगी which gives me answer 8.75 around. Okay, so understood how to remove the average turnaround time, average waiting time, कैसे waiting time निकालना है, कैसे turnaround time निकालना है. So this is the overall explanation of the first in first out. But now let's move to the most important part, that is disadvantage part. अगर मेरे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर इज अ टाइम शेयरिंग मेथोडोलॉजी, मतलब हर एक प्रोसेस को एक इक्वल टाइम दिया जाता है टू प्रोसेस या टू एग्जीक्यूट. बट इन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये पॉसिबल नहीं है, ये होल्ड नहीं करता प्रॉपर्टी. बिकॉज अगर मेरा फर्स्ट प्रोसेस लो कि वो 100 मिनट्स तक चले, देन मेरा सेकेंड प्रोसेस है 2 मिनट्स चले, थर्ड प्रोसेस है 3 मिनट्स, बट दी सेकेंड प्रोसेस हैज टू वेट फॉर 100 मिनट्स, दी थर्ड प्रोसेस हैज टू वेट फॉर 102 मिनट्स. मतलब यहाँ वेटिंग टाइम रैपिडली इंक्रीज होगा अगर मेरे फर्स्ट प्रोसेस बड़ा है या फर्स्ट या सेकेंड प्रोसेस बहुत बड़ा है और बाकी के छोटे हैं. सो दी डिसएडवांटेजेस, यहाँ वेटिंग टाइम बहुत रैपिडली बढ़ते जाता है. वेटिंग टाइम increases in few cases जब भी बहुत ज्यादा प्रोसेस है उसको बहुत टाइम लगता है. यहाँ टाइम शेयरिंग मेथड इज नॉट इन यूज. सो दिस इज माई डिसएडवांटेज पार्ट. ये डिसएडवांटेज पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गेट में बस कभी कभी एल्गोरिथम्स ही नहीं आते. देयर आर सर्टेन थिंग्स जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. ये सब एक्सप्लेनेशन याद रखना, दी टर्न अराउंड एंड वेटिंग टाइम. हम इसके बेस पर क्वेश्चंस लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.